Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। आज जो मेरे सामने पेज है आप देख पा रहे हैं, ये है इंडिया टुडे का और यहाँ पे जैसा हेडिंग आप देख रहे हैं, उत्कृष्टता के आधार स्थल। यहाँ पे ये पेज क्यों खोल रखा है, यानी कि जो मैगजीन है इंडिया टुडे, उसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एजुकेशन की बात करें या हिंदी में इसको शिक्षा कहें तो भारत का नाम प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा ही उत्कृष्ट था और बहुत बड़ा नाम था भारत का। जैसा आपने सुना भी होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में या तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। ये प्राचीन समय पे भारत की जो छाप थी वो बहुत बड़े लेवल पे थी और यदि विश्व के अंदर रैंक की बात करें तो भारत का बहुत अच्छा इसमें नाम था। और आज की यदि बात करें तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बात करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर या फिर यूएस जिसको कहें, या हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इत्यादि की, हम बहुत बार बात चलाते हैं। और कई बार हम ये भी बात करते हैं कि हम विदेश में पढ़ के आए हैं, इस तरह की बात करते हैं, यानी कि हम भारत के अंदर विश्वविद्यालय हैं उनकी तुलना में आज तरजीह देते हैं, आज हम ज़्यादा अच्छा और बेहतर मानते हैं जो फॉरेन विश्वविद्यालय हैं, फॉरेन की यूनिवर्सिटी हैं उनको। परंतु भारत के अंदर यदि आप अच्छे विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे तो ये अगस्त महीने का जो मैगजीन था इंडिया टुडे का, ये आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि आप उसको नहीं देख पाए, आपने यदि वो मिस कर दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज का रैंक किस प्रकार है, विश्वविद्यालय किस प्रकार हैं भारत के। यहाँ पे आप यदि इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चीन के बाद भारत का नाम है जहाँ पे इतने सारे यानी इतनी ज़्यादा तादाद में भारत के अंदर उच्च शिक्षण संस्थान में स्टूडेंट्स या विद्यार्थी पहुँचते हैं। अब आप ये कहेंगे कि पहुँचेंगे तो ज़रूर, क्योंकि भारत पॉपुलेशन के अंदर भी तो दूसरे नंबर पे है। तो ये तो निश्चित तौर पे बात है कि भारत यदि पॉपुलेशन ज़्यादा रखता है तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि यूनिवर्सिटी टॉप 10 दिखाई गई हैं और ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे है। ओवरऑल मतलब कंप्लीट यदि देखें तो हर चीज़ के हिसाब से देखा जाए, जिसके अंदर हॉस्टल भी है, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी है, जिसके अंदर आपका कैंपस भी है और इसके अंदर आपके पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी हैं। तो इसके अंदर देश के अंदर पहली यूनिवर्सिटी का जो नाम आता है वो आता है JNU, जिसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है और इसका काफ़ी अच्छा कैंपस है। 1000 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी फैली हुई है। और दूसरा यदि नाम देखें तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। तीसरा नाम इसके अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि अल्पसंख्यक या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर JNU की बात हो, पॉलिटिक्स के ये गढ़ माने जाते हैं। जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, खासकर मुस्लिम्स की बात आती है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले विरोध होता है, इसलिए हम राजनीति का अखाड़ा मानते हैं इसको। और यदि हम बात करें लेफ्ट की, लेफ्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों का राजनीतिक अखाड़ा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसलिए ये दोनों विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा कहे जाते हैं। परंतु ये बात भी सच्ची है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो टॉप के आते हैं, यानी कि टॉप की यूनिवर्सिटी है तो टॉप के स्टूडेंट्स भी होंगे। JNU का पहला रैंक आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तीसरा रैंक आता है। उसके बाद में हैदराबाद की दूसरी यूनिवर्सिटी आ जाती है चौथे नंबर पे, जो है जिसका नाम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और उसके बाद में कोलकाता की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। फिर उसके बाद कोट्टयम के अंदर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और 7वें नंबर पे है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोची के अंदर है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये नई दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। आप ये देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ के अंदर लोकेटेड है और नई दिल्ली के अंदर जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है इस्लामिया, ये दोनों अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं और दोनों टॉप 10 के अंदर विराजमान है। ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद में MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नोएडा, इसका आप देखिए कि 9वां रैंक है और ये MIT यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है परंतु इसका रैंक काफ़ी अच्छा है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 10th नंबर पे अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। और इसके बाद में यदि हम देखें सरकारी यूनिवर्सिटी कौन सी हैं जो टॉप 10 के अंदर लोकेटेड हैं, आइए उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं।
यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये 6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, बल्कि 7 मैं कहूँगा 7 और 8 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी ओवरऑल हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है। उसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के अंदर 9वें नंबर पे, और फिर 10वें नंबर पे जिसकी एंट्री होती है वो होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, जो समस्तीपुर के अंदर लोकेटेड है। तो टॉप 10 सरकारी यानी कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी इस प्रकार हैं। अब चलते हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एक्सरसाइज करते हैं, उनको देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप 10 कौन सी हैं, और ये हमारे सामने है उसका रैंक। और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये इंडिया टुडे के द्वारा किया गया सर्वे है, तो हमें थैंक्स भी करना चाहिए इंडिया टुडे को, और मैं उसी से कोट कर रहा हूं। यहाँ पे यदि आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटी प्राइवेट को आप देखेंगे तो एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर ये है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आती है वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलूर के अंदर। तीसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु के अंदर है, और SVKM एंड नरसी मोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। 5वें नंबर पे आती है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो चेंगलपट्टू के अंदर लोकेटेड है। 6ठे नंबर पे वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर लोकेटेड है, इसका 6ठा नंबर आता है। कोनेरू लक्ष्मिया एजुकेशन फाउंडेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी गंटूर, ये 7वें नंबर पे है। और 8वें नंबर पे जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है, इसका रैंक आता है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, और 9वें नंबर पे जिसका नाम है वो है निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर, और 10वें नंबर पे है जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के अंदर लोकेटेड है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो इंडिया टुडे के द्वारा सर्वे है, इसमें 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी बताई गई हैं। ओवरऑल टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो जनरल यूनिवर्सिटी हैं वो बताई गई हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं वो बताई गई हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो बताई गई हैं। इन यूनिवर्सिटी की अहमियत क्या है? देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने दाखिला ले लिया और वो आपकी यूनिवर्सिटी इन 10 यूनिवर्सिटीज में से नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि उसकी डिग्री कहीं कम वैल्यू रखती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ले लें वो इक्वल वेटेज रखती है, चाहे आपकी JNU से आपने किया हो और चाहे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, चाहे उसका 100 रैंक भी क्यों ना हो। परंतु इंपॉर्टेंस क्या है? जिस प्रकार से आप किसी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को दाखिल करवाते हैं, तो यदि आपका स्कूल बहुत महंगा है और उसके अंदर आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर बहुत बड़े बड़े घराने के बच्चे पढ़ते हैं, अब क्या उसके अंदर शिक्षा अलग है, एजुकेशन अलग है? मतलब कहने का है उसके अंदर एजुकेशन वही है, सेम है, क्योंकि CBSE चाहे बात करें ICSE बोर्ड की, उनका जो पैटर्न है वो सब जगह समान ही अडॉप्ट होता है। बोर्ड का फर्क हो सकता है, स्टेट बोर्ड में CBSE में फर्क हो सकता है, इन दोनों में अंतर आ सकता है, एजुकेशन वही है। परंतु जो माहौल का फर्क होता है, जो इन्वायरमेंट का फर्क होता है, इन दोनों के अंदर अंतर आ जाता है। यदि आप टॉप की यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं तो आपकी लैंग्वेज में अंतर आएगा, आपके बोलने में, आपके विचारों में, आपकी ब्रॉड थिंकिंग वगैरह इसमें अंतर आता है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके अंदर सोचने का तरीका, आपकी ब्रॉडनेस और आपके खुले विचार, इस प्रकार की चीजें डेवलप होने में आपको आसानी होती है। जबकि आप बात करें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी यूनिवर्सिटी का कम है या फिर उसका रैंक बहुत लोअर है, तो उसके अंदर हो सकता है आपकी जो थिंकिंग है इतनी ब्रॉड डेवलप ना हो पाए। बस ये अंतर होता है। जिस प्रकार से बहुत महंगे स्कूल के अंदर बच्चे इंग्लिश बढ़िया से बोल लेते हैं, इसी प्रकार से बस छोटे और बड़े स्कूल की बात करें, महंगे और सस्ते स्कूल की बात करें, इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज के अंदर अंतर आता है। परंतु डिग्री की बात करें, मार्कशीट की बात करें, तो सबकी इक्वल होती है, इक्वल वेटेज उसकी होती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की यूनिवर्सिटीज के बारे में। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।